नहीं सब क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल चल रही? मौलाना जो है क्या राम करने में कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें होगी? क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मौलाना जो है वो सिर्फ इन्हीं की बात मानेंगे, लेकिन दूसरी पार्टीज में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है वो उस पर हो सकती है। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखें, ये तो अब फाइनल जो मौलाना साहब खुद फैसला करेंगे कि वो किस ड्राफ्ट पे एग्री करते हैं। अभी तो हमारी उनसे जो बातचीत चल रही थी, जो हुकूमत वक्त के ड्राफ्ट आए थे या पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट आए थे, उस पे हमारा एग्रीमेंट नहीं था बिल्कुल, और इवन मौलाना साहब का अपना भी नहीं था। उनको भी लगता था कि ये उजलत में बनाए गए ड्राफ्ट हैं, जिससे आज़ादी है जो अदलिया की है उसकी आज़ादी जो है वो खतरे में आ सकती है। अभी भी जो ड्राफ्ट आपको नजर आ रहा है मीडिया पे, वो फिर भी कदरे बेहतर है। जो पहले ड्राफ्ट आए हैं, इससे 2-3 ड्राफ्ट जो आपको नजर आए हैं, ये फिर भी बेहतर है। लेकिन फिर भी अभी भी इसमें कुछ शिकें हैं जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, जो मेरी नजर में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में काबिल कबूल नहीं है। उसके अंदर आज़ादी, जो अदलिया की आज़ादी है, उस पे हमारी नज़र में शबे खून मारा जा रहा है। खासकर जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस की, वो आप पूरी की पूरी एक एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को नहीं दे सकते। और साथ साथ उसके जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को छेड़ा जा रहा है, वो भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मेरी पार्टी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। और उसके अलावा जो आप उसके अंदर एक जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हैं, उसमें भी मसाइल हैं। सो अभी इस ड्राफ्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है, और हम मौलाना साहब से अभी भी बातचीत कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेट्स सी कहाँ पे बात होती है, लेकिन हम तो अभी भी किसी ड्राफ्ट को कबूल नहीं करते। अबू जर भाई, माजरत चाहता हूं, आप कथा कलामी माफ, आपको किन पॉइंट पे एतराज है, इसकी रहनुमाई फरमाएं। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जो एक तो पॉइंट है आपका, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को बाईपास करना और चॉइस देना एग्जीक्यूटिव को कि वो चूज करे कि 3 कौन से जजेस में से चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा। ये देखें, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही अटैच डिपार्टमेंट होता है आर्मी। लेकिन अदलिया एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, एक सेपरेट इदारा है, ट्रैकोटमी ऑफ पावर प्रिंसिपल है। वहां पे आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं चूज कर सकते। ये बैलेंस ऑफ पावर को खराब करता है। अगर आप यही बात अमेरिका में भी देखें तो वहां भी पार्लियामेंट जो है वो इसको सामने बैठाकर जरा करती है और बाज़ाब्ता बहस होती है, जज की नामजदगी वो करते हैं। तो आखिर यहां क्या मसला है अबूजर भाई? देखिए, अमेरिका में तो ये नहीं होता ना कि सेनेटर खड़े होके सेनेट में रो रहे हो, या असेंबली के मेंबर्स जो रो रहे हो कि जी मेरी बीवी को उठा के ले गए, मेरे बेटे को उठा के ले गए। वहां की एग्जाम्पल्स हम तब भी दें जब हम इतने मैच्योर हो, वहां पे इदारे जो हैं वो आइन के अंदर रह के काम कर रहे हो। फिर अमेरिका की एग्जाम्पल्स अगर दे तो अच्छी बात है। वो 250-300 साल पुरानी जमहूरियत है, वहां पे इदारे कानून से, आइन से बाहर रह के काम नहीं करते। इस वजह से, और जहां तक ये ड्राफ्ट है जो लॉ मिनिस्टर को जैसे 1 घंटा पहले मिला और सामने आ गया, इस तरह के ड्राफ्ट्स अगर आए अमेरिका में तो नहीं आते जी। लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता था क्या ड्राफ्ट आ रहा है। सो इस वजह से अमेरिका की एग्जाम्पल यहाँ पे सूटेबल नहीं है। अभी जिस तरह की हमारी जमहूरियत है, अदलिया पे अगर आपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल दे दिया तो अदलिया आजाद तरीके से काम नहीं कर सकती। एग्री अबूजर भाई, आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं आपसे इस बात पे मुतफिक हो गया। पूछना यह चाहता हूं कि मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने जो दूसरी मरतबा वजाहत जो है वो जारी कर दी है। अच्छा, अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला जो है वो गैर मौसर नहीं हो सकता है। अच्छा, सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को मिलने की राह हमवार हो रही है, या मामला क्या है? इस पर आप बड़े हैं, आप हमें समझाएं कुछ। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, एक तो पहले ये बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन खुद भी सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर मेजॉरिटी बेंच के पास दरख्वास्त लेके गया था, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लेके गई थी। उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है, जो जुरिस्डिक्शन सब ने मानी हुई थी। अब होता क्या है
कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि क्योंकि तरमीम हो गई तो इस वजह से अब हम उस तरमीम में क्योंकि मना कर दिया गया इस हालात में सीट देना, तो हम नहीं दे सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, और मेरी नजर में ये बड़ी करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, कि क्योंकि आर्टिकल 51 जो है और आर्टिकल 106 आपका आइन का, उसकी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, तो आपका एक वेस्टेड राइट बन गया था रिजर्व सीट्स का। अब आप वेस्टेड राइट को एक कानून में तरमीम करके सादा अक्सरियत से आप उसको इम्पेयर नहीं कर सकते और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। वो जजमेंट जो है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता। जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, वो पाबंद है आर्टिकल 189 में, उसको इस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो मेरी नजर में एक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं और इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबर्स जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत, ये जेल भी जा सकते हैं या ये घर भी जा सकते हैं। साहब, लास्टली आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी हमने बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ये रिकमेंड करता हूं, और मिस्टर गौर ने भी कहा कि हमें जो है ना वो मुलाकात की इजाजत जो है वो मिल गई है। तो कहीं से कोई यकीन दहानी करवाई गई है जो बानी से मुलाकात करने जा रहे हैं? क्या मामला तय पाने जा रहे हैं, ये भी थोड़ी सी हमें बता दें। देखें, बाकी पार्टीज के चेयरमैन जो हैं, जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं या उनके डिफैक्टो चेयरमैन हैं, वो तो इस वक्त बाहर हैं। बिलावल साहब खुद वहाँ पे, मौलाना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। तो हमने भी, जाहिर बात है, जो फाइनल फैसला करना है वो तो बानी चेयरमैन से ही मशावरत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर हम मिल लेंगे तो बेहतर हम उस पर कोई फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन मेरी जो अपनी रीडिंग है, ये अभी तक जो ड्राफ्ट सामने नजर आया है, बानी पीटीआई जो है उनका इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। जिस तरह मैं उनको जानता हूँ, जिस तरह मेरा उनसे मुलाकात हुई है, वो इससे भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो वो इस पार्लियामेंट को भी नहीं मानते। वो कहते हैं ये फॉर्म 47 की प्रोडक्ट है, और साथ साथ जो ये अदलिया की आजादी पे शबे खून मारा जा रहा है, उनको नजर आ जाएगा ये ड्राफ्ट देखे। तो यानी कि अगर मुलाकात ना हुई तो फिर पीटीआई की जानिब से दम मस्त कलंदर है। देखिए, फिलहाल इस ड्राफ्ट पे तो हमारा बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं है, ना हम मानेंगे। कुछ चीजें बेहतर हुई है लेकिन हम नहीं मान रहे इसको भी। फिर हमारा अगला लाया अमल इंशाल्लाह तय करेंगे। अभी इस चीज से हम निकल जाएं तो देखें, आगे तो यही ऑप्शन रह जाएगी। अगर अदालतें भी खत्म हो जाएंगी जिस तरह ये चाह रहे हैं, तो फिर तो सड़कों पे हम जद्दोजहद करेंगे और तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। जी, ये जो कल मुलाकात होगी बानी के साथ, उसके बाद ये होगा कि टेबल टर्न होता है कि नहीं होता। नहीं, सब क्या समझते हैं, क्या सूरत चल रही? मौलाना जो है क्या राम करने में कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें होगी? क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मौलाना जो है वो सिर्फ इन्हीं की बात मानेंगे, लेकिन दूसरी पार्टीज में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है वो उस पर हो सकती है। क्या मौकिफ आपका इस पर? देखें, ये तो फाइनल जो मौलाना साहब खुद फैसला करेंगे कि वो किस ड्राफ्ट पे एग्री करते हैं। अभी तो हमारी उनसे जो बातचीत चल रही थी, जो हुकूमत वक्त के ड्राफ्ट आए थे या पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट आए थे,